अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। मेरे से कुछ लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब एंजियोग्राफी कैसे करते हैं, तो आज ये मैं बेसिकली एक शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ लोगों के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि एंजियोग्राफी क्या होती है और कैसे की जाती है। तो मेरी ये वीडियो लाजमी सुनें और शेयर करें, और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल जो है ना सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अच्छा, एंजियोग्राफी एक सिंपल प्रोसीजर है। ये हम बाजू से भी कर सकते हैं और टांग से भी कर सकते हैं। बाजू से करने से ये होता है कि मरीज़ बहुत जल्दी ये कि रिकवरी फेज़ में आ जाता है कि एंजियोग्राफी के बाद आप बहुत जल्दी मोबिलिटी, आधे घंटे के अंदर आप चल फिर सकते हैं, आप अपना बाकी भी काम कर सकते हैं और आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी मिल जाता है। जबकि जो हम टांग से करते हैं, टांग की शरेयान से जो हम एंजियोग्राफी करते हैं, उसके लिए मरीज़ को कुछ घंटे एंजियोग्राफी के बाद लेटना पड़ता है और उसमें कुछ ब्लीडिंग वगैरह के भी इस तरह के रिस्क होते हैं। चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि एंजियोग्राफी हम करते कैसे हैं। एंजियोग्राफी बेसिकली क्या है कि जिससे हम दिल की शरेयानों को देखते हैं। ये एक मशीन होती है और जो एक्सरेज फ्लोरोस्कोपी वो एक्सरेज की वेव रिलीज करती है हमारी चेस्ट पे, मरीज़ की चेस्ट पे, जिससे क्या है, और साथ हम डाई एक देते हैं और उससे वो शरेयानों में जो गुजरता हुआ खून उस डाई के साथ चमकता है। तो उससे एक जो वीडियो आती है जिससे पता चलता है कि दिल की कौन सी नाली में कितनी तंगी है या दिल की नालियाँ कैसी हैं। तो सबसे पहले जो इसका ज़रूरी स्टेप है वो ये है कि हम बाजू में, जैसे एक आम हम बरनूला ये कोई भी आईवी कैनुला जिसे हम कहते हैं कि जो हम ड्रिप लगाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए लगाते हैं, ये भी उसी तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे कह लें कि मोटा होता है, कि फ्रेंच इसका ज़्यादा होता है। तो इसको हम जो अपनी रेडियल आर्टरी है वो राइट वाली से भी कर सकते हैं, लेफ़्ट वाली से भी कर सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं वो राइट रेडियल आर्टरी होती है। राइट रेडियल आर्टरी को हम पैल्पेट करके उसमें थोड़ा सा इंजेक्शन हम सुन करने वाला लगाते हैं, उससे इतना सा एरिया नम हो जाता है। उसमें फिर हम वो कैथेटर डाल देते हैं जिसे हम रेडियल शीट कहते हैं। उस शीट के बाद हम एक वायर लेके जाते हैं जो दिल के कह लें कि ओटा तक जाती है, जहाँ तक कह लें कि आगे इस पर फिर कस्प है जहाँ से नालियाँ निकल रही होती हैं, वहाँ से उसके ऊपर हम एक पाइप चढ़ा देते हैं जिसे हम कैथेटर कहते हैं। और वो कैथेटर जब वो दिल के उस कस्प पे चला जाता है, वहाँ से फिर हम नाली जो वायर जो हमने पहले डाली होती है जो उसको गाइड करके आगे लेके जाती है, वो हम निकाल के उसमें फिर हम इंजेक्शन, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक डाई का इंजेक्शन हम देते हैं। वो जब डाई का इंजेक्शन जाता है, ऊपर से मशीन जो फ्लोरो है वो आपको कह लें कि एक रेडिएशंस दे रही होती है, उससे फिर वो डाई जाती हुई उस नाली में चमकती है। तो हमारे दिल में, जैसे मैंने आपको पहले भी एनाटॉमी में बताया हुआ है कि 3 शरेयानें होती हैं। एक लेफ्ट मेन होती है जिससे 2 निकलती हैं, LCX और LAD, और एक राइट कस्प होता है जिससे RCA निकलती है। तो इस तरह इस अमल से हम कह लें कि इंजेक्शंस दे के 3, 4, 5 दफ़ा हम सारी वो दिल की शरेयानों की एनाटॉमी देख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम वो कैथेटर भी निकाल लेते हैं और साथ ही ये जो है ना शीट भी निकाल लेते हैं और मरीज़ को पट्टी कर देते हैं। ये जो प्रोसीजर है मिनिमम ये 30 सेकंड में भी हो जाता है, बाज़ का 5 मिनट में भी हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट प्रोसीजर है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, और ये मरीज़ करने के बाद अगर तो इसमें कोई मसला नहीं निकलता तो मरीज़ फ़ौरन, जिसे कहते हैं कि आप बाहर आएँ, स्टेबल हुआ है, उसने BP वगैरह वाइटल्स उसके किए हैं, तो हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद मरीज़ अपना काम भी कर सकता है कि फ़ौरन जाके मरीज़ अपना घर में जाए, कोई भी अपनी ड्यूटी को रिज्यूम कर सकता है, उसको इसमें कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत नॉलेज हासिल हुआ होगा। मेरी ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।